हेलो गाइज, योवर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम रैम और रोम पढ़ने जा रहे हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, जिसको एसएससी, बैंक और रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। बहुत से छात्रों को रैम और रोम में कन्फ्यूजन रहता है, तो आज की क्लास के बाद वह कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इस क्लास में हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर याद आ जाए। अगर क्लास के दौरान या बाद में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं हर डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। रैम और रोम, जिसको हम कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। तो मैं आपको एक मेमोरी की क्लास पढ़ा रहा था। ये मेमोरी की क्लास का दूसरा भाग है। इससे पहले मैं आपको रजिस्टर मेमोरी और कैचे मेमोरी के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी वह जगह होती है जहाँ कोई भी डेटा, इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम कुछ समय के लिए या परमानेंटली क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? स्टोर किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम हमारे मोबाइल से अगर कोई फोटो खींचते हैं तो वो फोटो कहीं ना कहीं मेमोरी में जाके क्या होता है, सेव होता है। क्या होता है? सेव होता है। तो वो क्या कहलाती है? जहाँ फोटो सेव होते हैं उसको मेमोरी कहा जाता है। तो मेमोरी कंप्यूटर का बहुत जरूरी भाग है, क्योंकि जो सीपीयू जो प्रोसेसिंग का काम करता है, उसको कोई भी काम करने के लिए अगर डेटा की जरूरत होगी तो वो डेटा कहाँ से लेता है? मेमोरी से लेता है। कहाँ से लेता है? मेमोरी से लेता है। अगर सीपीयू को कोई भी प्रोसेसिंग करनी होती है तो वो जो डेटा लेता है वो कहाँ से लेता है? मेमोरी से लेता है। इसलिए कंप्यूटर का ये बहुत ही जरूरी भाग होता है। अगर कंप्यूटर के अंदर मेमोरी नहीं रहेगी तो प्रोसेसिंग हो ही नहीं पाएगी। अगर मेमोरी न हो तो कंप्यूटर कुछ भी याद नहीं रख सकता और कोई भी काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मेमोरी होना बहुत जरूरी है। अगर मेमोरी नहीं रहेगी तो कंप्यूटर को कुछ भी याद नहीं रहेगा और वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। मैंने आपको बताया था मेमोरी है वो 0 और 1 के रूप में रहती है। कैसे रहती है? 0 और 1 के रूप में, बाइनरी डिजिट्स के रूप में रहती है। तो मैं आपको पिछली क्लास के अंदर रजिस्टर्स मेमोरी और कैचे मेमोरी के बारे में डिटेल में पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे कंप्यूटर क्लास की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे वो क्लास देखिए। उसके अंदर रजिस्टर मेमोरी और कैचे मेमोरी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया है। इस क्लास के अंदर हम मेन मेमोरी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मेन मेमोरी के। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे। तो बात करते हैं मेन मेमोरी की। तो पिछली क्लास में हमने कैचे मेमोरी के बारे में आपको बताया था। ये सीपीयू और मेन मेमोरी की क्या होती है? बीच में होती है। जो कैचे मेमोरी होती है वो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होती है, जो हम पिछली क्लास में आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं। तो इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की। किसकी बात करेंगे? प्राइमरी मेमोरी की बात करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी है वो 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक रैम होती है और एक रोम होती है। क्या होती है? एक रैम होती है और एक रोम होती है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सबसे पहले ये हम समझते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर काम करते समय डेटा और प्रोग्राम को अस्थायी रूप से क्या करता है? स्टोर करता है। जब हमारा कंप्यूटर किसी भी डाटा पे या कोई भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उस पर जब वो प्रोसेस करता है तो उसको अस्थायी रूप से जो अपना डाटा स्टोर करने की जरूरत होती है वो कहाँ करता है? प्राइमरी मेमोरी में करता है। कहाँ करता है? प्राइमरी मेमोरी में। इसे मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसको हम मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं और इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हैं। सीपीयू सीधे प्राइमरी मेमोरी से जुड़ा होता है। जो हमारा सीपीयू होता है वो सीधा किससे जुड़ा हुआ होता है? प्राइमरी मेमोरी से जुड़ा हुआ होता है। और प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम होती है और रोम होती है। कौन कौन सी होती है? रैम होती है और रोम होती है। अगर इनकी स्पीड की बात की जाए तो सेकेंडरी मेमोरी से ज्यादा होती है। जैसे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हार्ड डिस्क आती है, पेन ड्राइव आती है, उनसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है? प्राइमरी मेमोरी की, या अर्थात मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी की होती है। तो प्राइमरी मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है। एक होती है रैम और एक होती है रोम होती है। क्या होती है? एक रैम होती है और एक रोम होती है। तो जो रैम मेमोरी है वो 2 प्रकार की होती है। एक एसआरएम होती है। क्या होती है? एसआरएम होती है। और एक डीआरएएम होती है। क्या होती है? एक एसआरएएम होती है और एक डीआरएएम होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रैम के बारे में। तो सबसे पहले रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी।
रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है क्योंकि बिजली बंद होने पर इसमें रखा डेटा मिट जाता है। रैम को क्या बोला जाता है? वोलेटाइल मेमोरी। मतलब इसमें जो डेटा है अगर बिजली बंद हो जाएगी तो वो सारा का सारा डेटा क्या होगा? मिट जाएगा। क्या होगा? मिट जाएगा। अब इसको कैसे समझिए, मान लीजिए आप कुछ ड्राइंग बना रहे हो। क्या बना रहे हो? आप कोई ड्राइंग बना रहे हो। अब जैसे आप कोई ड्राइंग बना रहे हो, अब जैसे जैसे आप ड्राइंग बना रहे हो बीच में क्या चला गया? लाइट चला गया। आपने इसके अंदर कुछ एडिट्स किया, आपने कुछ पीछे के कलर को चेंज किया या कुछ यहाँ पे थोड़े थोड़े आपने क्या किया? एडिट्स किए, इस रास्ते को थोड़ा सा आपने एडिट किया। लेकिन आप जब एडिट कर रहे हो उस टाइम क्या चला गया? लाइट चला गया। क्या चला गया? लाइट। तो आपकी जो ये पिक्चर जो आपने एडिट की है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो ये जो आप जो एडिटिंग कर रहे हो वो किस में कर रहे हो? रैम में कर रहे हो। किस में कर रहे हो? वो रैम मेमोरी में हो रही है। और जब रैम में कोई चीज एडिट होती है तो जैसे ही बिजली जाती है वो सारा का सारा एडिट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? खत्म। तो अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, नहीं सर हम तो कई बार एडिट करते हैं, हम तो कोई डॉक्यूमेंट्स वर्ड पर कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं या एक्सेल में कुछ लिखते हैं तो वो तो बिजली जाने पर नहीं होता, हम तो Ctrl+S दबा के उसको सेव कर लेते हैं। तो ये सही बात है। जब आप Ctrl+S दबाओगे तो वो आपके किस में चले जाते हैं? सी ड्राइव में। किस में चले जाते हैं? सी ड्राइव में चले जाते हैं। हार्ड डिस्क या सी ड्राइव में चला जाता है। और हार्ड डिस्क और सी ड्राइव है वो क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी है। और उनमें जो डाटा है वो परमानेंटली रहता है। तो इससे याद रखिए, आप अगर कोई चित्र एडिट कर रहे हो या कुछ भी एडिट कर रहे हो, अगर आपको लगे कि बिजली जाने वाली है, मेरा ये डॉक्यूमेंट्स खराब हो सकता है, तो बीच बीच में आप Ctrl+S दबा दीजिए। उससे जो आपका डाटा है वो क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। आप कोई चित्र एडिट कर रहे हो या कुछ भी कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो या कोई फाइल बना रहे हो तो आपको क्या करना है, आप जब कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और आपको लगे कि मेरा ये मैंने अभी इस पे आधे घंटा काम कर लिया है और पता नहीं कब लाइट चली जाएगी, तो मैं इसको क्या कर लेता हूं? सेव कर लेता हूं। तो आप उसको Ctrl+S कर लीजिए, उसके बाद में वो परमानेंटली हो जाएगा क्योंकि वो किस में चला जाता है? हार्ड डिस्क के अंदर चला जाता है। और एक इसके लिए एक यूपीएस आता है। क्या होता है? अल्ट्रा पावर सप्लाई होती है। यूपीएस का यूज किया जाता है अधिकतर कंप्यूटरों में। उसमें क्या होता है, जैसे जब बिजली चली जाती है तो वो 10 से 15 मिनट आपको क्या दे सकता है? बैकअप दे सकता है। क्या दे सकता है? वो आपको बिजली दे सकता है। तो इसलिए जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं उनके अंदर यूपीएस लगा दिया जाता है। अगर बिजली भी जाएगी तो आपको 10-15 मिनट पहले आपको बैकअप मिल जाएगा यूपीएस से, तो उस टाइम आप उसको क्या कर सकते हो? सेव कर सकते हो। क्योंकि आपको ये फिक्स तो है नहीं कि बिजली तो हो सकती है 2 मिनट बाद में भी चले जाए, हो जाए, पूरे दिन ना जाए। तो उसके लिए क्या लगा दिया जाता है? यूपीएस लगा दिया जाता है। वो उस तरह से जैसे हमारे घरों में क्या होता है? इन्वर्टर होता है, उससे हमारे घरों को कुछ देर के लिए लाइट मिलती रहती है। वैसे ही कंप्यूटर के लिए एक यूपीएस होता है, वो क्या करता है? उसको कुछ देर के लिए क्या देते रहता है? बिजली देता रहता है। तो मैंने आपको बता दिया कि रैम क्या होता है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें जो डेटा होता है जैसे ही बिजली बंद होगी उसमें सारा का सारा डेटा क्या होगा? मिट जाएगा। इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर इसी से प्रोग्राम चलाता है। अगर कंप्यूटर को कोई भी प्रोग्राम चलाना है तो वो किससे लेता है? रैम से लेता है। इसीलिए तो बोलते हैं हमारे जितना भी आपके मोबाइल की रैम कितनी है, आपके लैपटॉप की रैम कितनी है, जितनी अपना मोबाइल या लैपटॉप की रैम जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही हमारा मोबाइल कितनी स्मूथली चलेगा। क्या चलेगा? स्मूथली चलेगा। अगर हमारे लैपटॉप की रैम कम है तो हम क्या करते हैं? उसकी रैम बढ़वा देते हैं। क्या करते हैं? रैम बढ़वाते हैं। जैसे ही रैम बढ़वाते हैं उसके बाद में क्या चलता है? हमारा लैपटॉप स्मूथली चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि सारे के सारा जो डाटा है वो कंप्यूटर मेन मेमोरी में से ही लेता है। किस में से लेता है? सीपीयू का अगर कोई भी डाटा जरूरत होता है तो वो कहां से लोड करता है? रैम से ही लोड करता है। इसलिए हमारे लैपटॉप या मोबाइल का रैम ज्यादा होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल या लैपटॉप हैंग कर रहा है, सही से नहीं चल रहा है, तो आप उसका क्या बढ़वा लीजिए? रैम बढ़वा लीजिए। तो इसमें जो डेटा होता है उसको आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रैम के अंदर जो डाटा होता है उसको आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है रीड का, कि मतलब रैम में जो पहले से रखा डेटा है उसको आप पढ़ सकते हो या देख सकते हो। क्या कर सकते हो? इसमें जो कोई डेटा रखा है उसको आप पढ़ सकते हो या उसको देख सकते हो। जैसे मान लीजिए हमारा मोबाइल है, हमने मोबाइल में कोई फोटो खींचा हुआ है तो आप उस फोटो को देख सकते हो, खोलकर देख सकते हो ना। तो वो क्या हो गया? रैम के अंदर हो गया। और एक इसका काम है राइट का। वो क्या कर सकता है? उसमें आप उसका एडिट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? उसमें आप अपना नया डेटा डाल सकते हो या स्टोर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई फोटो खींचा,
अब आपका मन किया कि यार इस फोटो के अंदर मेरे को थोड़ा एडिट करना है, थोड़ा मेरे को बैकग्राउंड चेंज करना है, मेरे आंखों पर चश्मा लगाना है, तो आप क्या कर रहे हो, राइट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, राइट कर रहे हो। तो वो किस में होता है, रैम के अंदर होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रीड और राइट भी दोनों काम कर सकता है। तो जो रैम है ये रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। इसके अंदर रीड का मतलब हो गया जो डेटा है तो उसको हम पढ़ सकते हैं, और राइट का मतलब होता है रैम में जो नया डेटा हम डाल सकते हैं और उसमें कुछ एडिट कर सकते हैं। तो कोई फाइल टाइप करना या गेम खेलना जैसा डेटा क्या होता है, ये राइट होता है। क्या होता है, जैसे हम कोई फाइल टाइप कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें एडिटिंग ही तो कर रहे हैं, या कोई हम गेम खेल रहे हैं तो वो किसके अंदर आता है, राइट के अंदर आता है। जब कंप्यूटर पुराना डेटा इस्तेमाल करता है तो वो रीड कहलाता है, और जब हम नया डेटा बनाते हैं या उसमें कुछ चेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा कोई कंप्यूटर के अंदर कोई फोटो पड़ा हुआ है, तो हम जब फोटो को देख रहे हैं तो हम रीड कर रहे हैं उसको, और जब हम उसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं फोटो, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको राइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। तो रैम के अंदर रीड और राइट दोनों किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया, कोई आपने एप्लीकेशन बनाया छुट्टी के लिए कंप्यूटर पे। अब क्या करते हो, तो आप उसको देख भी सकते हो और आप उसमें क्या भी कर सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो। तो इसी को क्या बोला जाता है, रीड एंड राइट बोला जाता है। तो जो रैम होता है इसमें डेटा को आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। अब मैंने आपको बता दिया, अगर आपका कंप्यूटर बंद या रिस्टार्ट होने पर रैम का सारा डेटा क्या होगा, हट जाएगा। अगर आप अपना कंप्यूटर बंद करते हो या रीस्टार्ट करते हो तो रैम में जो डाटा होता है वो सारा का सारा हट जाता है। जैसे मान लीजिए तुम अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम ऐप चलाते हो, जैसे ही ऐप खोलते हो ऐप का डेटा रैम में लोड होता है ताकि वो जल्दी खुले। लेकिन अगर मोबाइल बंद कर दो तो ऐप का डेटा रैम से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो एग्जांपल आपको समझ आ गया। आप मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम ऐप खोला, तो ऐप खोलते ही जो ऐप का डेटा है वो सारा का सारा किस में लोड हो जाता है, रैम में आ जाता है। किस में आ जाता है, रैम में आ जाता है। लेकिन आप जैसे ही मोबाइल बंद करते हो तो ऐप का जो डेटा है वो रैम से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो आपको मैंने रैम के बारे में पूरा अच्छे से समझाया। अब हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं। रैम दो टाइप का होता है, एक स्टैटिक रैंडम एक्सेस एसआरएम होता है और एक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको डीआरएम बोलते हैं। तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो रैम के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको एसआरएम बोला जाता है शॉर्ट में, एक होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको शॉर्ट में डीरैम बोला जाता है। और ये डी रैम के हैं जो बहुत सारे वर्जन भी है इसके आगे, जैसे HD रैम हो गया, DDR1 हो गया, DDR2 आदि। तो सबसे पहले बात करते हैं SRAM। SRAM की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें जो डेटा स्थिर रहता है तथा इसको बिजली मिलती रहती है। इसमें जो डेटा रहता है वो क्या रहता है, स्थिर रहता है। स्टैटिक से ही पता लग रहा है क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। लेकिन इसमें इसको क्या है, बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या नहीं करनी पड़ती, रिफ्रेश करने की नहीं जरूरत पड़ती। और ये बहुत तेज होती है, लेकिन ये क्या होती है, महंगी होती है। और इसमें आप ज़्यादा स्टोर नहीं रख सकते। इसके अंदर इसकी स्टोरेज क्षमता है वो क्या रहती है, जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो क्या रहती है, कम रहती है। ज़्यादातर कैचे मेमोरी में उपयोग में होती है। जो ये SRAM है ये क्या होती है, कैचे मेमोरी में उपयोग में होती है, क्योंकि ये क्या होती है, बहुत तेज होती है और ये CPU के पास होती है। तो SRAM को आप इस समय से समझिए, आपका कोई एक छोटा सा हैंडबुक है, उसके अंदर आप छोटे छोटे आपने पॉकेट्स बुक हो गया जिसके अंदर आप छोटे छोटे नोट्स बनाए हुए हैं। उसके अंदर पन्ने कम है लेकिन वो आपके लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आप इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख सकते हो। तो उसी तरह SRAM है, इसकी जो स्टोरेज क्षमता कम होती है लेकिन ये बहुत तेज होती है और इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। जो कैसे मेमोरी है वो SRAM का ही यूज करती है। दूसरी है DRM जिसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRM की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें डेटा को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है ताकि वो बना रहे। अगर रिफ्रेश नहीं किया तो डाटा मिट जाता है। तो जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसमें क्या होता है, डाटा को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है।
ये मतलब इसको याद दिलाना होता है, एक तरह का रिफ्रेश करना होता है। अगर बात की जाए तो DRM है वो SRM से सस्ती होती है, थोड़ी धीमी होती है, लेकिन ये ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है। तो जो SRM है वो DRM से वो होती है, धीमी होती है, लेकिन ये क्या करती है, ये ज़्यादा डाटा स्टोरेज कर सकती है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर और मोबाइल की मेन मेमोरी के रूप में होता है। तो जो DRM है इसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर और मेमोरी की किसके रूप में करते हैं, मेन मेमोरी के रूप में करते हैं। और जबकि SRM का उपयोग किसके लिए करते हैं, कैशे मेमोरी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, कैशे मेमोरी के लिए करते हैं। तो DRM की बात की जाए तो एक बड़ी कॉपी होती है जिसमें आप सब कुछ लिखते हो। क्या लिखते हो, आपने क्या किया, क्या खाया, क्या नहीं खाया, आपने आज क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, वो आप एक बड़ी सी बुक है उसके अंदर सब लिखते हो। लेकिन अगर उसको बार बार आप नहीं पढ़ोगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि मैंने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। तो इसके अंदर क्या है, ये जो DRM होता है ये बड़ी बुक होती है, इसके अंदर बहुत सारा डाटा आ सकता है। मतलब आप कुछ भी, क्या आपने पढ़ा आज, क्या नहीं पढ़ा, आप सब कुछ लिख सकते हो। लेकिन अगर इसको आप बार बार याद नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो मतलब इसको बार बार क्या करने की जरूरत पड़ती है, रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की तुलना में तेज होती है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो कैसे मेमोरी के लिए यूज में ली जाती है, जबकि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो कंप्यूटर और मोबाइल की मेन रैम के रूप में यूज में ली जाती है। तो मैंने आपको अभी पूरा रैम के बारे में पढ़ाया। अब हम इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं कि ये कंप्यूटर की क्या होती है, स्थायी मेमोरी होती है, मैंने आपको बता दिया। इसमें काम करते समय डेटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं। बिजली बंद होने पर जो भी डेटा होता है वो रैम के अंदर क्या होता है, मिट जाता है। इसमें रीड और राइट दोनों किया जा सकता है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। CPU सीधे रैम से डेटा लेती है, लेकिन इसकी स्पीड रैम पर निर्भर करती है। तो CPU को अगर कोई भी डेटा लेना पड़ेगा तो वो किससे लेती है, रैम से लेती है। और जो CPU की स्पीड है वो किस पे निर्भर करती है, रैम पे निर्भर करती है। अगर आपके मोबाइल या लैपटॉप की रैम ज़्यादा होगी तो CPU की स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और हमारा मोबाइल और लैपटॉप है वो स्मूथली काम करेगा तेज़ी से। SRM तेज और महंगी होती है, कैसे मेमोरी के लिए यूज में ली जाती है। DRM होती है सस्ती होती है, लेकिन इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता है वो SRM की तुलना में DRM की क्या होती है, ज़्यादा होती है। और ये मेन मेमोरी में उपयोग में की जाती है। जो DRM है वो मेन मेमोरी के उपयोग में की जाती है, जबकि SRM है वो कैशे मेमोरी के रूप में उपयोग में की जाती है। अगर आप कैशे मेमोरी नहीं समझ पा रहे हो ये क्या होती है तो इससे पहले की क्लास आप देखिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, वहाँ पे मैंने रजिस्टर और कैशे मेमोरी के बारे में डिटेल में पढ़ा है। तो ये जो DRM होता है इसके बहुत सारे वर्जन आने लग गए, जैसे DDR-RAM, जैसे DDR1, DDR5 वर्जन। तो मोबाइल में गेम चलाते समय डेटा रैम में लेता है, लेकिन आप जैसे ही मोबाइल बंद करोगे तो रैम से डेटा हट जाता है। तो हम आशा है कि आपको रैम के बारे में पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने रैम के बारे में पूरा डिटेल में समझा। रैम दो टाइप की होती है, एक SRM होती है और एक DRM होती है। अब हम बात करते हैं रोम की। किसकी बात करते हैं, रोम की बात करते हैं। ये रोम होती है, ये 3 टाइप की होती है, PROM, EPROM और EEPROM। और इसी का एक वर्जन और होता है, उसको बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। क्या बोला जाता है, फ्लैश मेमोरी बोला जाता है, जो इसी का क्या है, लेटेस्ट वर्जन होता है। तो अब हम बात करते हैं रोम के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, रोम के बारे में। तो रोम का फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। तो इसका मतलब होता है इसमें जो लिखा हुआ डाटा है उसको आप केवल पढ़ सकते हो, आप उसके अंदर कुछ लिख नहीं सकते हो। जबकि हमने पढ़ा था रैम के अंदर हम डाटा को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, जबकि रोम के अंदर ऐसा नहीं होता। रोम के अंदर अब ओनली डाटा को क्या करा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। इसको आप आसानी से राइट नहीं कर सकते। तो रोम एक ऐसी मेमोरी होती है जिससे कंप्यूटर के जरूरी प्रोग्राम स्थायी रूप से परमानेंट रखे जाते हैं, ताकि कंप्यूटर चालू करने पर वो खुद व खुद चल सके। जिसके अंदर क्या होता है, पहले से ही डाल दिया जाता है कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो कैसे क्या आएगा, हमारा जब मोबाइल स्टार्ट होगा तो शुरू में क्या आएगा, वो सारा क्या होता है इसकी रोम के अंदर डाल दिया जाता है। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो जो पहले जो नोकिया का मोबाइल आता होगा आपने देखा होगा, जैसे ही आप उसका स्विच ऑफ
खोलते हो तो ऐसे तरह दो क्या करेंगे, दो आदमी हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए दिखेंगे। आप लाख कोशिश कर लोगे लेकिन ये हाथ मिलाए मिलाए बगैर रहेंगे ही नहीं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये हाथ मिलाएंगे ही मिलाएंगे। अगर जब आप जैसे ही फोन को चालू करोगे तो ये हाथ मिलाएंगे ही मिलाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये डाटा है वो किस में डाल दिया, ये रोम के अंदर डाला गया। किसके अंदर डाला गया, रोम के अंदर डाल दिया गया है कि जब आपको स्टार्ट किया जाएगा तो आप एक दूसरे से क्या करेंगे, हाथ मिलाएंगे। क्या करेंगे, हाथ मिलाएंगे। आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, आप खाली इसको क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बस इसको आप देख सकते हो कि दोनों आपस में क्या मिला रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता, आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आप जब मोबाइल का स्विच ऑफ खोलोगे सबसे पहले ये एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे मिलाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारा सैमसंग का मोबाइल है, जब आप अपने सैमसंग के मोबाइल का स्विच ऑफ खोलते हो तो सबसे पहले उस पर क्या लिखा आएगा, सैमसंग लिखा आएगा। क्या लिखा आएगा, सैमसंग लिखा आएगा। अब आप ये नहीं कह सकते सर मैं उसमें मेरा नाम भी नाम चेंज कर सकता हूं, क्या मेरा नाम लिखा, नहीं। कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने उसके रोम के अंदर डाल दिया। किसके अंदर डाल दिया गया है, रोम के अंदर। जब डाटा रोम के अंदर डाल दिया जाता है तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, डिलीट करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप उसके अंदर कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। तो जब आप सैमसंग के मोबाइल को स्विच ऑफ को खोलते हो तो सबसे पहले स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा, सैमसंग लिखा आएगा। ये क्यों लिखा आएगा, क्योंकि जो इसकी कंपनी ने इसको बनाया है उसने उसके रोम में ये डाला ही है कि जब आपको स्टार्ट किया जाएगा तो सबसे पहले सैमसंग लिखा हुआ आएगा। इसी तरह नोकिया के मोबाइल की जो कंपनी है उसमें इसमें रोम में डाल के ये भेज दिया, जब स्विच ऑफ खोला जाएगा तो सबसे पहले ये एक दूसरे से क्या मिलाएंगे, हाथ मिलाएंगे। आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप इनको हाथ मिलाने से रोक नहीं सकते। तो रैम क्या होता है, ये एक रैम ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के जरूरी प्रोग्राम को स्थायी रूप से रखे जाते हैं, वो परमानेंटली होते हैं। जब आप कंप्यूटर को चालू करेंगे वो खुद व खुद चल सके। तो जब आप कंप्यूटर को चालू करते हो तो सबसे पहले वो खुद न खुद अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये परमानेंट होते हैं। ये किस में डाल दिया जाता है, उसके रोम के अंदर डाल दिया जाता है कि जब आपका स्विच ऑफ खोला जाएगा तो आप ऐसे करना है। और ये हर जगह ही होता है। जैसे मान लीजिए हम हमारी वॉशिंग मशीन को चला रहे हैं, तो जब आप वॉशिंग मशीन को चला रहे हो आपने उसमें 15 मिनट का वो भर दिया है। अब आपने क्या किया, तो 15 मिनट का जैसे ही भरा तो 7 मिनट तक तो आपकी वॉशिंग मशीन चली। कितने मिनट, 7 मिनट। उसके बाद क्या चली गई, लाइट चली गई। क्या चली गई, लाइट। अब ये नहीं है कि दोबारा से जब लाइट आएगी तो वो दोबारा से 15 मिनट ही चलेगी। कितनी चलेगी, वो 8 मिनट ही चलेगी। कितनी चलेगी, 8 मिनट ही चलेगी। तो इसमें क्या होता है, जो कंपनी जो करके देती है वो इसके अंदर होता है। आप इसके अंदर कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते हो, तो वो फिक्स रहता है। तो आप उसके अंदर कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते हो। जैसे सैमसंग के मोबाइल को जब खोलोगे तो सबसे पहले सैमसंग लिखा हुआ आ जाए। और जो पहले के जो कीपैड मोबाइल थे उनको जब हम स्विच ऑफ खोलते थे तो दो एक दूसरे से क्या मिलाते थे, हाथ मिलाते थे, क्योंकि वो उसकी रोम में डाल दिया है कि ऐसा करना ही करना है। तो रोम में जो मौजूद डाटा होता है अगर बिजली बंद होने पर भी वो नहीं मिटता है। अगर रोम के अंदर कोई भी डाटा है तो अगर बिजली बंद होगी तो वो उसमें से नहीं मिटता है। तो रोम में वो प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करते हैं। तो रोम के अंदर वो प्रोग्राम रखे जाते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं कि भाई सबसे पहले जब स्टार्ट होगा तो कैसा आइकन आएगा, क्या नहीं आएगा, वो सारा का सारा किस में डला होता है, रोम के अंदर डला जाता है। हम रोम को क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो डाटा होता है वो बिजली बंद होने पर नहीं मिटता है, इसलिए रोम को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। जबकि हम रैम को वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि इसमें डाटा होता है वो बिजली बंद होने पर मिट जाता है। तो अब आप एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए, जब तुम कंप्यूटर को ऑन करते हो तो सबसे पहले स्क्रीन पर क्या होगा, स्टार्टिंग विंडो या लोगो दिखता है। तो वो काम रोम में स्टोर बायोस प्रोग्राम करता है। क्या करता है, वो जो कंपनी ने उसको बनाया उसके रोम में वो डाल दिया है कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा सबसे पहले क्या दिखेगा, स्टार्टिंग विंडो दिखेगा या कोई लोगो दिखाई देगा। तो बायोस ही बताता है कि कंप्यूटर कैसे चालू होगा और कौन सी चीज पहले शुरू करनी है। जैसे मान लीजिए आप आपका मोबाइल फोन में जब तुम पावर ऑन करते हो अगर, तो लोगो जैसे सैमसंग वीवो दिखता है तो वो लोगो
और बेसिक सॉफ्टवेयर किस में होते हैं, रोम में होते हैं। किस में होते हैं, रोम में होते हैं। इसलिए मोबाइल बंद करने पर भी वो डेटा हमेशा रहता है, वो डेटा मिटता नहीं है। आप दोबारा से मोबाइल खोलोगे तो दोबारा से भी स्क्रीन पर सैमसंग लिखा हुआ ही आएगा जब आप उसको पावर ऑन करोगे। तो वो डेटा मिटता नहीं है, क्योंकि वो जो डेटा होता है वो किसके अंदर स्टोर किया गया है, परमानेंटली हो जाता है, क्योंकि वो रोम के अंदर स्टोर होता है। तो रोम की विशेषता क्या हो गई, इसमें जो डाटा है वो परमानेंट होता है, वो मिटता नहीं है। इसको केवल रीड किया जा सकता है, आप इसमें राइट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते। यह कंप्यूटर या मोबाइल की स्टार्टअप प्रोसेस में काम आता है। रैम का डाटा मैन्युफैक्चरिंग पहले से ही डाल देती है। जो रोम होता है उसमें जो डाटा होता है वो कौन डालती है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो वहीं से डाल करके भेजती है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, अगर बिजली बंद होने पर भी इसमें डेटा स्टोर रहता है, डेटा मिटता नहीं है। तो अब हम बात करते हैं रोम के टाइप के ऊपर की। तो रोम होता है वो 3 टाइप का होता है, एक पी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया और ईप्रेम हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन तीनों के बारे में। पी रोम, तो सबसे पहले पी रोम है तो इसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे बनाने के बाद एक बार डाटा लिखा जाता है, एक बार प्रोग्राम होने के बाद इसे हम बदल नहीं सकते। जो पी रोम होती है इसमें जो डाटा एक बार लिखा जा सकता है उसको आप दोबारा से बदल नहीं सकते हैं। तो इनका उपयोग उन मशीन्स में होता है जहां प्रोग्राम को बार बार बदलने की जरूरत नहीं होती है। मान लो आप एक एग्जाम आंसर शीट आपने जमा कर दी, अब आप उसे बदल नहीं सकते, आप दोबारा से नहीं ले सकते। वैसे ही पी रोम होता है, इसमें एक बार जो डाटा डाल दिया आप उसको दोबारा नहीं बदल सकते हैं। नेक्स्ट होता है ईपी रोम। क्या होता है, ईपी रोम, इसका पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो डाटा होता है उसको आप यूवी लाइट से क्या कर सकते हो, मिटा सकते हो। क्या कर सकते हो, मिटा सकते हो। उसकी जगह आप दूसरा डाटा उसमें डाल सकते हो। तो रोम के अंदर तो आप नहीं हो सकते, लेकिन रोम के अंदर क्या आगे अलग अलग वर्जन आ गए, जिसमें पी रोम हो गया, उसके अंदर जो डाटा है वो परमानेंटली है, उसको आप नहीं हटा सकते। ईपी रोम के अंदर आप डाटा को मिटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, यूवी लाइट की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, यूवी लाइट की जरूरत पड़ेगी। और इसमें आप डाटा मिटाने के बाद आप इसमें नया डाटा भी लिख सकते हो। तो ईपी रोम एक ऐसी स्लेट होती है जिसपे तू लिख भी सकता है और यूवी लाइट से उस पर मिटा भी सकता है। तो इसका उपयोग अगर कहाँ किया जाता है, रिसर्च लैब या टेस्टिंग डिवाइसों में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, ईपी रोम का, जहाँ रिसर्च लैब और टेस्टिंग डिवाइसों में किया जाता है। एक तीसरी है डबल ईपी रोम। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है फुल फॉर्म, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें डाटा को बिजली से मिटाया जा सकता है। जो ईपी रोम था उसमें डाटा था वो यूवी लाइट से मिलता था, लेकिन डबल ईपी रोम है उसमें जो डाटा है वो किससे मिटा सकते हो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से मिटाया जा सकता है। तो इस रोम में आप कई बार डाटा बदला जा सकता है। तो डबल ई रोम पी रोम होती है, उसमें हम डाटा को कई बार बदल सकते हैं। तो इसका उपयोग जैसे हमारे मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी और माइक्रो कंट्रोलर में होता है। अब ये कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हमारे मोबाइल के अंदर कोई अपडेट आता है तो हम तुरंत क्या कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं। तो वो अपडेट ही क्या है, डबल ईपी रोम है। क्या है वो, डबल ईपी रोम है। उसके अंदर कुछ अपडेटेशन आ गया। अब आप व्हाट्सएप को खोलोगे तो व्हाट्सएप का लोगो थोड़ा अलग आएगा। जैसे आप फेसबुक खोलोगे तो फेसबुक का लोगो अब थोड़ा सा चेंज हो गया। तो आप व्हाट्सएप खोलते हो तो व्हाट्सएप में पहले स्टेटस के अंदर कुछ नीचे की साइड स्टेटस दिखते थे, अब स्टेटस है का लोगो है जो ऊपर की साइड कर दिया। तो ये क्या होता है, जब अपडेट आता है तो हम क्या चेंज करते हैं, डबल ईपी रोम। क्या चेंज करते हैं, डबल ईपी रोम। तो वो क्या होता है, जब मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो नहीं तो वो डबल ईपी रोम में स्टोर डाटा को बदल कर होता है। तो वो किस में डाटा को बदला जाता है, डबल ईपी रोम में जो डाटा होता है उसको बदला जाता है। अब एक होती है फ्लैश रोम या फ्लैश मेमोरी। तो ये जो है ये डबल ईपी रोम का ही क्या एडवांस वर्जन है। जो फ्लैश रोम या फ्लैश मेमोरी है ये डबल ईपी रोम का ही क्या होता है, उसी का एक एडवांस वर्जन होता है। तो इसमें डाटा को बहुत जल्दी मिटाकर आप नया लिख सकते हैं। इसमें जो डाटा होता है उसको आप बहुत ही जल्दी मिटा सकते हैं और उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, नया लिख सकते हैं।
इससे हम यूएसबी पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में भी देखते हैं। तो हम जैसे हमारा यूएसबी पेन ड्राइव होता है या मेमोरी कार्ड होता है, उसको हम तुरंत उसमें से जो फाइल है सब की सब हम तुरंत मिटा सकते हैं, दूसरी फाइल उसके अंदर डाल सकते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, टाइम बहुत कम लगता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फ्लैश मेमोरी या फ्लैश रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैश मेमोरी या फ्लैश रोम बोलते हैं। जबकि डबल ईपी रोम होता है उसके अंदर भी डाटा को मिटाया जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। आप अपडेटेशन करोगे, अपडेट होगा 100% होगा उसके बाद में। लेकिन यूएसबी पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड होता है, हम उसे तुरंत क्लिक करोगे, एक क्लिक में डाटा मिट जाता है। जैसे हम यूएसबी होता है या मेमोरी कार्ड को हम फॉर्मेट करते हैं ना, तो इसमें जो पूरा का पूरा डाटा होता है वो मिट जाता है, वही क्या कहलाता है, फ्लैश रोम या फ्लैश मेमोरी कहलाती है। तो पेन ड्राइव या एसडी कार्ड की जो फ्लैश रोम का एक ही प्रकार है, डाटा बार बार लिख सकते हो और मिटाया जा सकता है। जैसे हमारा पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में आप कोई डाटा ले लीजिए, आपको लगा कि ये गलत है, तुरंत आप उसको क्या कर दोगे, उसमें से डिलीट कर दीजिए, उसमें फिर दूसरा डाटा डाल लीजिए, फिर उसको आपको लगे कि यार ये भी सही नहीं है तो उसको भी डिलीट कर दीजिए। तो उसको डिलीट करने में आपको बहुत कम टाइम लगता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फ्लैश रोम या फ्लैश मेमोरी कहते हैं। तो आपको समझ आ गया, रोम वो किताब है जो पहले से लिखी हुई है, तुम उसको पढ़ सकते हो लेकिन बदल नहीं सकते। तो रोम क्या होता है, रोम उस किताब की तरह है जो पहले से लिखी जा चुकी है, तुम उसको केवल पढ़ सकते हो लेकिन बदल नहीं सकते। लेकिन आजकल कुछ रोम के क्या आने लगे, वर्जन आ गए, जैसे डबल ईपी रोम, फ्लैश रोम, ये ऐसी किताबें हैं जिन्हें तुम कभी कभी एडिट भी कर सकते हो। वैसे अगर बात की जाए तो रोम वो किताब की तरह जो आप उसको डाटा को रीड ही कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। लेकिन इसके क्या आने लग गए, कुछ वर्जन आने लग गए जिनके अंदर तुम उनको कभी कभी एडिट भी कर सकते हो। तो इसका कंक्लूजन ये निकला, अगर आपने देखा जाए तो रोम कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है। इसमें वो प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। बिजली बंद होने पर भी इसमें से डेटा है वो मिटता नहीं है। इसके मैंने आपको टाइप बताए थे, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एक होता है फ्लैश मेमोरी जो इसी का क्या है, एडवांस वर्जन है। तो आज के जो मोबाइल और कंप्यूटर में जो ज़्यादातर डबल ईपी रोम या फ्लैश रोम होती है, जो आज के जो मोबाइल और कंप्यूटर आते हैं उसमें ज़्यादातर या तो डबल ईपी रोम होगा या फ्लैश रोम होती है, जिसको आप क्या कर सकते हो, अपडेट के द्वारा एडिट भी कर सकते हो। तो वो क्या आ जाता है, डबल ईपी रोम होता है या फ्लैश रोम होती है। तो अभी तक मैंने आपको रैम और रोम के बारे में पूरा डिटेल में समझाया। रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रोम होती है रीड ओनली मेमोरी होती है। हमने रैम को दो भागों में बांटा था, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको एसआरएम बोलते हैं, एक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको डीआरएम बोलते हैं। इसी तरह हमने रोम को 3-4 भागों में बांटा, जैसे ईपी रोम होता है, एक ईपी रोम होता है, एक डबल ईपी रोम होता है, एक फ्लैश मेमोरी या फ्लैश रोम भी हम जिसको बोलते हैं। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला है, रैम का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है जिसमें डेटा केवल तब तक ही रहता है जब तक बिजली चालू रहती है। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है, ये एक परमानेंट मेमोरी होती है क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो एक बार लिखा जाता है, उसको बदला नहीं जा सकता है। रैम को किस प्रकार की मेमोरी बोला जाता है, तो रैम को हम क्या बोलेंगे, टेम्पोररी मेमोरी बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो डाटा होता है वो बिजली जाने पर क्या हो जाता है, मिट जाता है। रोम को किस प्रकार की मेमोरी बोला जाता है, तो रोम को क्या बोला जाता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है, क्योंकि जो रोम में डेटा होता है वो बिजली बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है, मिटता नहीं है। डीआरएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो डीआरएम होता है उसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्या होती है, ज़्यादा होती है एसआरएम की तुलना में। और एसआरएम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एसआरएम तेज होती है क्योंकि इसमें डेटा रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ती, और ये किसके साथ जुड़ी हुई होती है, कैसे मेमोरी के साथ में जुड़ी हुई होती है। कौन सी रैम तेज होती है, तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो डीआरएम की तुलना में तेज होती है, और कैचे मेमोरी में जो है जो एसआरएम ही यूज में ली जाती है। नेक्स्ट है ईपी रोम का पूरा नाम क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें जो डाटा होता है उसको किसके द्वारा मिटाया जाता है, यूवी लाइट्स के द्वारा मिटाया जाता है, यूवी किरणों के द्वारा।
डबल ई पी रोम को किसके द्वारा मिटाया जाता है? तो इसको हम विद्युत संकेत के द्वारा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से मिटा सकते हैं। फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है? फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की होती है? ये रोम के अंदर ही आती है। किसके अंदर आती है? रोम के अंदर ही आती है, जिसमें डेटा इलेक्ट्रिकली लिखा और मिटाया जाता है। कैचे मेमोरी किसके बीच में होती है? तो कैचे मेमोरी है सीपीयू और रैम के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? सीपीयू और रैम के बीच में होती है। बायोस कहाँ स्टोर होता है? तो बायोस कहाँ स्टोर होता है? रोम में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? रोम में स्टोर होता है, ताकि सिस्टम बूट हो सके। मेन मेमोरी में क्या शामिल होते हैं? तो मेन मेमोरी के अंदर रैम और रोम होता है। क्या होते हैं? रैम और रोम है जो किसके अंदर आते हैं? मेन मेमोरी के अंदर आते हैं। रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो रैम को बात की जाए तो ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगर आपको याद रखने की ट्रिक है तो ये क्या है? बी टाइप का। अगर आप इसको उल्टा करोगे तो ये कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? वोलेटाइल है। क्या है? वोलेटाइल है। तो रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? वोलेटाइल होती है, क्योंकि जब बिजली बंद होती है तो इसमें जो डेटा है वो गायब हो जाता है। पी रोम का पूरा नाम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो डाटा होता है वो एक बार ही लिखा जा सकता है, बाद में बदला नहीं जा सकता है। कौन सी मेमोरी वर्किंग मेमोरी कहलाती है? जो रैम होती है वो क्या कहलाती है? वर्किंग मेमोरी कहलाती है, क्योंकि सीपीयू है जो डाटा लेता है वो किससे लेता है? रैम से ही लेता है। रोम में डेटा कौन लिखता है? तो रोम में जो डेटा लिखता है वो उसको जो बनाने वाली निर्माता कंपनी है वो ही लिखती है। रैम का उपयोग कब होता है? रैम का उपयोग जब होता है जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, जब हम किसका यूज करते हैं? रैम का उपयोग करते हैं। रोम को क्या कहा जाता है? तो रोम को हम परमानेंटली मेमोरी भी कहते हैं। रोम में मौजूद प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? जो रोम में मौजूद प्रोग्राम होता है उसको क्या बोला जाता है? फर्मवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्मवेयर कहा जाता है। रैम और रोम दोनों क्या है? तो दोनों की दोनों क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? स्टोरेज डिवाइस होती है। रोम में मौजूद डेटा क्या बदला जा सकता है? मिटाया नहीं जा सकता। हर बार रिफ्रेश होता है या स्थायी होता है? तो जो रोम में मौजूद डेटा होता है उसको हम मिटा नहीं सकते, वो उसमें परमानेंटली रहता है। रैम की तुलना में रोम क्या होती है? धीमी होती है। तो जो रैम होती है वो रोम की तुलना में फास्ट होती है, और जो रोम होती है वो रैम की तुलना में धीमी होती है। रोम को किस रूप में भी जाना जाता है? तो रोम को हम परमानेंट स्टोरेज के रूप में भी जानते हैं। एसआरएम का उपयोग कहाँ होता है? तो एसआरएम का फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका उपयोग किस में होता है? कैशे मेमोरी में होता है। किस में होता है? कैशे मेमोरी में होता है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है बायोस चिप में। कहाँ होता है? बायोस चिप में होता है। रोम का मुख्य कार्य क्या होता है? बूटिंग के लिए प्रोग्राम स्टोर करना। तो रोम में बायोस प्रोग्राम होते हैं जो सिस्टम को चालू करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।